बैक टू माई चैनल। मुझे पता है वीडियोस अपलोड करना थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि इस 1 मंथ में मेरा बहुत ज़्यादा टेस्ट चल रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे और मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब था। लाइक टुडे आई जस्ट वांट टू मेक ए वीडियो अबाउट हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स। हर एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ में स्टोरी में बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग एंड इस बार मेरा भी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्लियर हो गया था। आई जस्ट कंप्लीटेड ऑल माई बैकलॉग्स इन द मंथ ऑफ फेब 15th में मेरा बैकलॉग क्लियर हुआ था सब कुछ। लेकिन इस ईयर में वो गलती नहीं करना चाहती हूँ। लाइक आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग हाउ टू क्लियर बैकलॉग। ये एक मिथ क्रिएट हो जाते हैं हर एक इंसान के दिमाग में कि टॉप्स का कोई बैकलॉग नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो बैकलॉग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक हर कोई इंसान ये गलत करते हैं कि मेरा सिलेबस होने के बाद ही मैं टेस्ट दूँगी। हाँ, वो कुछ लोगों के लिए वो वर्कआउट हो जाते हैं, लेकिन हर एक इंसान को वो चीज़ वर्कआउट नहीं होने वाला है। एक टेस्ट देना चाहिए, कंपलसरी टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता है। अगर आपके सिलेबस नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट देना ही चाहिए क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि हम कहाँ पर लैग हो रहे हैं। लाइक टेस्ट देंगे तो मार्क्स से कोई डरने की चीज़ नहीं है कि मार्क्स कम आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्क्स कम आए तो आने दो, उससे हम सीखते हैं कि हम कहाँ पर लैग हो रहे हैं। वो सब कुछ चीज़ देखकर हम आगे बढ़ जाना चाहिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक एन नोट। लाइक एक लेसन लेकर हम लिखना चाहिए कि कितनी लेक्चर्स बैकलॉग है मेरा। और सपोज़ लॉस ऑफ मोशन लेसन से मेरा 12, अगर उसमें ओरिजिनल में 12 लेक्चर है तो मेरा 10 लेक्चर बैकलॉग है। तो सर ने अगले लेसन स्टार्ट कर लिया, सोचो वर्क पर एनर्जी स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपका लॉस ऑफ मोशन बैकलॉग है। आप क्या करना चाहिए, वर्क पर एनर्जी स्टार्ट कर देना चाहिए। जितने भी पेपर्स हो गिन के छोड़ दो लिखने के लिए बाद में। वर्क पर एनर्जी स्टार्ट कर देना चाहिए और उसके साथ साथ ये लॉस ऑफ मोशन का एक लेक्चर हर दिन लगना चाहिए, लगा देना चाहिए। सुबह 5 बजे तो उठना ही पड़ेगा। जिन लोगों का बैकलॉग है उन सब लोगों को 5 बजे उठना पड़ेगा। Early in the morning you have to cover your backlogs. Like for suppose your classes will begin at 8:30 in the morning, so you have to wake up at 5 in the morning. From 5 to 7 PM you have to clear your backlog. मतलब एक लेक्चर देख लेना चाहिए और देखने के बाद वो लेक्चर क्रॉस कर मतलब उसको इंटू मार्क मारना चाहिए। ये ऐसा करने से आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरा बैकलॉग कम होते जा रहे हैं। लाइक बायोलॉजी के लिए मैं डिटेल लेक्चर सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपका बेसिक्स थोड़ा वीक है तब आप देख लेना चाहिए डिटेल लेक्चर्स। अगर आप रिपीटर हो, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम ड्रॉपर हो, अगर आपका बैकलॉग क्लियर हो गया तो आई जस्ट सजेस्ट वन शॉट वीडियोस। लाइक अनमोल शर्मा सर का NCERT मैपर है, वो उसके साथ आप कवर कर सकते हो। लाइक अगर आप देखना चाहते हैं एक काम कर लीजिए कि फॉर सपोज आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में मियोसिस टॉपिक में डाउट है, वो टॉपिक जाकर आप डिटेल लेक्चर लगा देना चाहिए। लेकिन पूरे लेसन डिटेल लेक्चर्स सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ड्रॉपर होके लगाना इज़ नॉट एन गुड थिंग। लाइक वो
वो सही चीज़ नहीं है। आप आपके टाइम बर्बाद कर रहे हो। सच बताऊँ तो सुबह 7 बजे के बाद 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज इज़ अ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी नीट एस्पिरेंट, क्योंकि स्ट्रेस से झेलना पड़ता है ना, इसलिए। और 8:30 से लेक्चर लगा लो 3:30, लाइक हमारा क्लासेस मॉर्निंग 9:30 से 3:30 चलता है। हर एक का हर एक टाइमिंग्स होता है। लाइक इन फिज़िक्स वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 8:30 से स्टार्ट होकर 3:30 पर जाता है। उसके बाद आप 3:30 से 4 तक ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद 1 घंटा बायोलॉजी के लिए देना चाहिए। लाइक क्लास में सर ने जो पढ़ाया वो पढ़ना चाहिए, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के बिट्स करके वो 1 घंटे में वो सब कुछ चीज़ हो जाना चाहिए। बायोलॉजी के लिए सिर्फ 1 ही घंटा देना है अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया तो। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद अगेन केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए 1.5 आवर टाइम दे के क्लास में क्या कुछ पढ़ाया है आज वो सब कुछ देख के बिट्स करके साइड में रख के, अगर उसके बाद कुछ टाइम आपको मिलेगा तो उस टाइम पर आप बैकलॉग कवर करने के लिए और एक लेक्चर 1.5x स्पीड पर देखना चाहिए। लाइक वो चीज़ आपको आता है तो लाइक सी I too have done a lot of mistakes last year, but I have learned from those mistakes. हर एक इंसान मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना ही चाहिए, नहीं तो एक ईयर बर्बाद हो जाएगा सबका। टेस्ट लगा लो। टेस्ट देना इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, इवन इफ़ यू हैव बैकलॉग और इवन इफ़ यू हैव बैकलॉग। ओके, उसके बाद संडे फिज़िक्स वाला में ना सैटरडे एक ही क्लास होगा, बायोलॉजी का क्लास होगा। फिज़िक्स का क्लास, केमिस्ट्री क्लास नहीं होने वाले हैं। उस टाइम पर आप बैकलॉग्स क्लियर कर दीजिए। लेक्चर्स 1.5x पर लगा कर लिख दीजिए। लाइक यू हैव टू राइट इन पर्सनल डायरी कि कौन से लेसन मेरा बैकलॉग हो गया है, उनमें कितना लेक्चर्स है, मैंने कितना लेक्चर्स सुनी, like how many lectures I have listened and how many lecture I have to clear. Okay, उसके बाद लिख के एक टाइम टेबल बना देना चाहिए। लाइक अगर मेरे से पूछोगी तो आई वुड जस्ट नॉट सजेस्ट लाइक डिटेल लेक्चर्स फॉर बायोलॉजी। हाँ, इस बार मैम आकांक्षा मैम और समाप्ति मैम कुछ डिटेल में जा रहे हैं। वो पॉइंट्स तक जाकर लाइक उस टाइमलाइन पर आप जाकर वो सब कुछ देख के रख देना चाहिए। उतनी ही काम करनी चाहिए, लेकिन डिटेल लेक्चर्स नहीं देखना चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो मैं डॉक्टर ऋषभ सर का लेक्चर्स देखूँगी अगर मेरा कुछ बैकलॉग क्रिएट हो गई तो, वो भी 1.5x स्पीड में बायोलॉजी के लिए। लाइक मुझे सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर डाउट था, मेरा वो बैकलॉग भी हो गया था। मैं वो चैप्टर 1.5x स्पीड पर देख ली थी। लाइक वो मुझे 2 दिन टाइम लगा वो कंप्लीट करने के लिए। लाइक ब्रो, इफ़ यू हैव पेंडिंग लेक्चर्स मोर दैन 15, इट टेक्स टाइम, इट रियली टेक्स टाइम। 3 दिन का टाइम लगेगा एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। इफ़ यू हैव अगर लॉस ऑफ मोशन, लाइक इफ़ यू हैव क्लियर मेड एन बैकलॉग इन मोशन इन ए प्लेन, अगर सर ने मोशन लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली ये स्किप करके ये लेसन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मोशन इन ए प्लेन और लॉस ऑफ मोशन आर नॉट इंटरलिंक्ड। ओके, ये स्टार्ट करने के बाद हर एक रोज़ इस चैप्टर में लाइक मोशन इन ए प्लेन में एक लेक्चर लगाना चाहिए। If there is no interconnection between upcoming chapters and your backlog chapters, then you can easily skip those chapters, pause the chapters for that time,
and you can start these lessons. Okay, don't create an extra burden on yourself by you know making don't make an extra create an extra burden on yourself. वो आप स्किप कर सकते हो, लाइक मोशन इन ए प्लेन लॉस ऑफ मोशन के लिए आप स्किप कर सकते हो. केमिस्ट्री में भी वही चीज़ फॉलो करना चाहिए. लाइक आने वाले टॉपिक पर आप कोई इंटरकनेक्शन हो तो जिस चैप्टर का आर और जिस टॉपिक पर आपको बैकलॉग क्रिएट हो गया है वो चीज़ आप कवर कर लेना चाहिए. जाए कुछ भी हो जाए. You have to avoid all the social media, friend circle and all these things to create to cover your backlogs and get into a government medical college. So yeah, उसके बाद क्या करना चाहिए. टेस्ट लाइक हर एक कॉलेज में एक ही पैटर्न नहीं होते हैं. लाइक फॉर सम कॉलेजेस लाइक चैतन्य, उनको लाइक हर वीक हर संडे उनको टेस्ट होता है. टेस्ट देना चाहिए. टेस्ट होने के बाद आप जो गलती कर रहे हैं वो गलती को एनालाइज करना चाहिए. लाइक स्पेयर 2 hours ऑफ टाइम फॉर दैट. आप उसके बाद 3 घंटा टेस्ट, 2 घंटा एनालाइज करने के लिए, 5 घंटा वहाँ पर हो जाएगा. उसके बाद फिर से बैकलॉग आप कवर करने के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए. संडे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा. संडे बैकलॉग क्लियर करना, रिवीजन करना, बिट्स प्रैक्टिस करना, ये 3 चीज़ करना चाहिए. लाइक वी हैव टू अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस टू क्लियर बैकलॉग. उसके बाद हम जो भी उसके बाद बैकलॉग क्लियर करने के बाद जो चाहे वो कर सकते हैं हम. लेकिन बैकलॉग इज़ जस्ट रियली जस्ट बिग बर्डन ऑन अस. एक बार क्रिएट हो जाएगी ना, उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है. अगर कोई इंसान का 1 या 2 चैप्टर हो, दे आर रियली टू लकी. मेरा लास्ट ईयर सच बताऊँ तो एंटायर 11th क्लास मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया था. वो क्लियर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा. लाइक दैट इज़ बिगेस्ट सिन अकॉर्डिंग टू मी. दैट इज़ बिगेस्ट सिन बिकॉज बैकलॉग क्लियर करना, साइमल्टेनियसली क्लासेस लगाना, बिट्स करना, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, ये बहुत मुश्किल चीज़ होते हैं. और उसके साथ टेस्ट देना और एक मुश्किल चीज़ होता है. लाइक if at all you are getting low marks in your test also, like for suppose you get 160 marks or even 150 marks for 720, not at all a big deal because ये आप बिगनिंग स्टेज पर हो. लाइक दिस इज़ मंथ ऑफ अगस्त राइट. अभी लो मार्क्स आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप देखकर रेक्टिफाई कर सकते हो. लाइक मैं कहाँ लैग हो रही हूँ. लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है. लाइक सोच लो कि हाँ मेरा बैकलॉग क्लियर हो गया था इसलिए मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन टेस्ट देना मेरा कर्तव्य है, मैंने दिया था, कोई बात नहीं. टेस्ट में कम मार्क्स आए तो कोई भी बात नहीं, मैं उससे सीख रही हूँ. जो लाइक फील ग्रेटफुल टू लर्न एनीथिंग. लाइक डोंट बी सैड, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स. ओके, ये सोच लो कि हाँ मैंने नहीं पढ़ी थी, अगर मैंने पढ़ा हुआ तो मुझे ज़रूर अच्छा मार्क्स आएगा. लाइक मेंटेन एन एरर नोट्स फॉर दैट. जो भी टॉपिक में जो भी सम गलत हो रहे हैं आपसे वो नोट कर लेना चाहिए. टॉपिक के नाम भी लिखना चाहिए. उसके बाद टेस्ट होने के 1 वीक के बाद अगर आपका बैकलॉग उस लेसन का क्लियर हो जाएंगे तो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोज थिंग्स विदाउट सीइंग. लाइक क्वेश्चन देखना, जस्ट सॉल्व करना, सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए. इसके बाद यू हैव टू रिवाइज एनालाइज योर मिस्टेक्स फ्रीक्वेंटली. लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली आपका मिस्टेक्स एनालाइज करना चाहिए. अब हो सकता है अभी मार्क्स नहीं आएगी, किसी का भी नहीं आएगी. आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया तो 200 मार्क्स आ रहे हैं, 175 मार्क्स आ रहे हैं, आने दो ना, क्या हो गया, इससे कुछ नहीं चले जाएगी आपकी.
फाइनल नीट में अच्छे मार्क्स लेकर अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाए तो उससे अच्छा बात कोई नहीं होगा. लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, नॉट अबाउट द टेम्परेरीनेस. यू हैव टू थिंक अबाउट परमानेंट चीज़ के लिए हमेशा सोचना चाहिए. लाइक या दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंसेस अबाउट बैकलॉग्स. थैंक यू. Thank you for like, share and subscribe.